स्क्रीन दिखे तो बताना। हाँ जी, दिख रही है। सो लास्ट टाइम हमने गैलेक्सी रोल जो प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, उसका आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। Ansible node। तो हम पहले इसमें एनसिबल सेटअप कर देते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर मेरे दो सब्जेक्ट है, एक तो एडवांस वर्चुअलाइजेशन है और एक ओपन सोर्स है, राइट। मतलब कि एक AWS है और एक एनसिबल है। तो उसमें आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको AWS का अकाउंट कंपलसरी रहेगा आपके प्रोस्पेक्ट से। और दूसरा, जो आप एनसिबल का सेटअप भी करोगे तो उसमें भी ऐसे नोड बना के आपको मशीन बना के उसी में ही आपको एनसिबल के प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है, ठीक है। मीनवाइल दूसरा मशीन भी जस्ट ले लेता हूँ उसको क्लाइंट बनाने के लिए। एपटी अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे एनसिबल इंस्टॉल हो गया, TC एनसिबल, ठीक है। अब मैं की जनरेट कर क्लाइंट के लिए। एनसिबल कहाँ करूँ, SSH है। cat.ssh id pub, तो pub डायरेक्टरी pub फाइल को कॉपी कर देता हूँ। ऑथोराइज्ड कीज फंक्शन एंड कर देता हूँ। अब मैं प्राइवेट IP से कॉपी कर SSH कर लेता हूँ, SSH रूट @ ठीक है, यस हो रहा है। नाउ हम सीधा प्ले बुक बनाते हैं। एनसिबल तो हमने ये होस्ट बना दिया है। सीधा अभी हम 3 क्या बनाते हैं, रोल बनाते हैं, ठीक है। तो एक अपाचे के लिए
एक PHP के लिए और एक MySQL के लिए। तो मैं यहाँ पे cd/etc ansible और एज यूजल हम यहाँ पे प्लेबुक फोल्डर बना देते हैं, cd प्लेबुक। मैं तीनों को कॉपी करके जस्ट इनिट करता हूँ जो लास्ट टाइम हमने रोल बनाए थे। ठीक है, तो 3 रोल बना दिया है। मैं apt इंस्टॉल कर देता हूँ। ट्री कमांड आपको फोल्डर स्ट्रक्चर अपडेट कर दिखाता है। ट्री और डॉट, तो ये फोल्डर के अंदर जो जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वैसे बताएगा आपको। अपाचे का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है, फोल्डर्स है और उनके अंदर सब फाइल्स हैं। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल के लिए भी ग्रुप फिर हम डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल्स, कि जो हमारे सारे वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स अलग फोल्डर स्ट्रक्चर में होंगे। ठीक है, तो PHP MySQL अपाचे एंड ग्रुप वार, तो 4 हमने ग्रुप बना दिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करना है। तो वेरिएबल मैं करता हूँ जो ग्रुप वार है उसके वेरिएबल्स फोल्डर में, ग्रुप वार्स वार। और अभी देख सकते हो main.yml फाइल है जो कि ब्लैंक है, तो उसको मैं डिलीट, मतलब कंटेंट उसके डिलीट करके मैं यही उठा लेता हूँ। ये मेरे वेरिएबल्स है। उसका जो है HTTP होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट नंबर, ये सारा चीज़ हमने देखा था। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपाचे नाम का जो हमारा रोल है उसको वैलिडेट करेंगे। तो आफ्टर सेट ए मेन वेरिएबल फाइल, हम अपाचे के सबसे पहले टास्क क्रिएट करते हैं और उसमें main.yml में ये चीज़ करते हैं। कौन से, अपाचे फोल्डर के अंदर, टास्क फोल्डर के अंदर main.yml। तो अभी मैं वापस निकलता हूँ, अपाचे टास्क और main.yml, ये मैं डिलीट किया और ये मैं कॉपी एज इट इज ले लेता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद अपाचे जो .j2 फाइल मैंने बोला था जिंजा टेम्पलेट है। टेम्पलेट फाइल अगर कोई आपको कॉपी करवाना है तो वो आपको कर सकते हैं। तो अभी उसने बोला कि ओपन द फाइल्स डायरेक्टरी, जब हमने फोल्डर स्ट्रक्चर भी अंडरस्टैंड किया था तो उसमें जो भी आपको फाइल कॉपी करवाना है, कुछ भी कन्फिग एज ए जिंजा टेम्पलेट, तो फाइल फॉर्मेट में आपको उसको फोल्डर फाइल्स नाम के फोल्डर में उसको रखना है। तो टास्क में जाता हूँ, फाइल्स नाम का फोल्डर होगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कोई फाइल है नहीं, क्योंकि वहाँ पे .j2 मतलब जिंजा टेम्पलेट होता है। तो यहाँ पे उसका फाइल का नाम जो ऊपर दिया हुआ है वही हम पुट करते हैं। अगर फाइल्स यहाँ पे जैसे फाइल फोल्डर के अंदर ये फाइल ढूंढने जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अपाचे 1 या अपाचे 2 फाइल का नाम कर देता हूँ तो भी वो क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा कि भाई ये नाम की फाइल कोई है नहीं। J2 मतलब जिंजा टेम्पलेट, जो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है, जो कुछ वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ आपको लेके आएगा आपकी वेरिएबल्स में से जो हमने कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें सर्विस रिस्टार्ट भी करवानी है। अगर कोई रिस्टार्ट, जैसे यहाँ पे मैंने रिस्टार्ट की है, अगर यहाँ के अलावा हमें दूसरी लोकेशन से भी करनी है, तो मैंने जब फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था तब मैंने बताया था कि कुछ ट्रिगर करवाना है या आपको कुछ परफॉर्म करवाना है टास्क या अमल के साथ, तो वो आप हैंडलर में फाइल डिफाइन करोगे। तो मैं हैंडलर, अपाचे का ही हैंडलर ओपन करता हूँ।
फाइल्स में जाके हैंडलर्स, सॉरी, main.yml हमने जी पेस्ट। अब आते हैं PHP डायरेक्टरी में। PHP फोल्डर में रखता हूँ और उसमें सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स मतलब कि आपको PHP के कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल करवाने हैं। ठीक है, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे ये मॉड्यूल PHP के साथ में इंस्टॉल होंगे, कि एवरी टाइम हम PHP इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें हमें मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करने होते हैं, कि भाई FPM है, MySQL है, CLI, कॉमन, जेसन, ये सारे। तो वो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टम वो डाल सकते हो। डिफॉल्ट्स नाम की डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है, अब ओपन करते हैं टास्क नाम का फोल्डर। तो जो हमें मेन हमें जो इंस्टॉल करना है वो टास्क में ही रहेगा और उसकी डिफॉल्ट YML में PHP की। टास्क, ठीक है, अब हमें J2 फाइल, क्योंकि info.php हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉपी PHP info इन वेब रूट। तो PHP info जो है वो वेब रूट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये फाइल हमें अगेन टेम्पलेट है तो कहाँ पे इंस्टॉल कॉपी करना है, फाइल्स के अंदर। J2 मतलब जिंजर टेम्पलेट, नाम वही यूज करना, info PHP J2। ये का प्रैक्टिस इसलिए रखो कि जब अप्लाई सिनेरियो में होता है थोड़ा अर्जेंसी होता है, तब आप छोटी सी मिस्टेक के लिए फिर अगेन आपको पूरा का पूरा कोड रिफर करना पड़ा है कि भाई आप कहाँ क्या किया था। और अब आते हैं MySQL के अंदर। ठीक है, MySQL के अंदर मैं टास्क के अंदर फाइल ओपन करता हूँ, cd task main.yml। नाउ ये डाल दिया। और लास्ट में रूट के अंदर हमें deploy.yml करनी है। यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे deploy.yml, कुछ बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम पहले अभी हमने होस्ट डिफाइन नहीं किया है तो होस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब, और फिर उसके अंदर जो अपने एंसिबल इन्वेंटरी फाइल है वहाँ पे भी कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल नोड्स, जो भी नाम दिया हुआ है, होस्ट आपका जो भी डिफाइन किया, बिकम मतलब सूडो रूट बनाएगा, बिकम यूजर का मेथड का मतलब है सूडो। ठीक है, वार फाइल्स आपको कहाँ पे मिलेगी, तो कि रोल्स फोल्डर के अंदर ग्रुप वार्स main.yml। अभी यहाँ ग्रुप वार्स कहाँ से लेगा, तो यहाँ से ग्रुप वार है, यहाँ पे ये देख लो, और यहाँ पे भी ग्रुप वार ही है, डन डन। सर अभी ये जो हाँ, वेरिएबल्स हैं ये हम अलग से, अच्छा हम मल्टीपल रोल कर रहे हैं इसलिए हमने अलग से रखा है इसको। मल्टीपल रोल क्या है इसलिए भी, और वेरिएबल्स हर एक रोल वाइज अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो जब आप क्लैरिफिकेशन में जाओगे तो PHP का रोल है फॉर एग्जांपल, और उसका हाँ एक जी, कुछ वेरिएबल है वर्जन। उस वर्जन को मैच करने के लिए वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, उसका वार डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। हाँ जी। अगर जैसे MySQL का तो उसके अंदर जाना पड़ेगा।
तो बेटर है कि आपकी कॉमन रहे डायरेक्टरी। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डायरेक्टरी अभी मैंने फाइल जो यहाँ पे कैट की है deploy.yml, उसमें देख सकते हो कि रोल्स नाम का फोल्डर और उसके अंदर ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे एरर देखा कि भाई रोल्स नाम का कोई डायरेक्टरी है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही ग्रुप वार फोल्डर बाहर ही डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप वार्स वार्स और मेन डॉट वाई। ठीक है, वहाँ पे मैंने जब सेटअप किया होगा तो रोल्स नाम का डायरेक्टरी बना होगा, उसके अंदर सारे रोल्स बनाए होंगे। ठीक है, और अभी मेन काम हमारा कि भाई हम क्लाइंट डिफाइन करना अभी भूल गए, तो पहले हम क्लाइंट डिफाइन कर देते, सिर्फ वेब लगते हैं। और हमारा क्लाइंट जो है वो कहाँ है, उसका ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है, अब यहाँ पे nc-playbook और फाइल का नाम करते हैं, कौन सा है, सॉरी वो प्लेबुक में फाइल पड़ा है deploy.yml। देखते कुछ एरर है कि नहीं है या क्या है। ओके, सबसे पहले कनेक्शन, सबसे पहले आया अपाचे, अपाचे नाम का रोल। आया अपाचे इंस्टॉल हो गया। वॉच डब्ल्यू देख सकते हो, देखो यहाँ पे सारे कमांड्स जो आपको ना दिख रहेंगे। sudo su किया, अभी रूलोड। तो जब भी आपको लगे कि आपको प्रोसेस भी देखना है सामने, तो आप कमांड कर सकते हो वो और डब्ल्यू, मतलब आपको कुछ भी, सॉरी वॉच और स्पेस करके डब्ल्यू। वॉच कमांड मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी रियल टाइम प्रोसेस को अगर आपको देखना है तो वॉच कर सकते हो, और जो भी कमांड का नाम, जैसे मैं अभी यहाँ पे बार बार जो भी रन या जो प्रोसेस होती है वो बता, यहाँ पे मुझे ट्रेस आउट करना है, तो आप देख सकते हो रूट लॉगिन है और ये उबंटू है। ठीक है, ये सारे कमांड्स यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फॉक्स, FORKS, फॉक्स। फॉक्स मतलब कि कितने मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट एट अ टाइम एनसिबल सेटअप करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 5। एक साथ 5 मशीन्स को वो टारगेट करेगा, फिर दूसरे 5, फिर दूसरे 5। मतलब एक साथ 25 होस्ट है तो एक साथ ऐसा नहीं कि 25 होस्ट में वो वैल्यू सेटअप करेगा। हाँ, उसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो एनसीबर्ट CFG में से, बट जितनी बड़ी साइज करोगे उतना साइज आपको क्या प्रॉब्लम करेगा, कि पर्टिकुलरली जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा, आपका नेटवर्क में सिस्टम की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा रहेगी, और आपका जो एनसिबल मशीन है वो बिजी भी रहेगा, क्योंकि एक साथ मशीन मल्टीपल मशीन्स में सर्व करना है रिक्वेस्ट। क्लियर यहाँ पे? हाँ जी सर, ये क्लियर है पूरा। और और सर मैं फॉक्स यानी FOX करके स्पेलिंग है ना इसका? FORKS फॉक्स, ओ फॉक्स, ओके ठीक है। फॉक्स, ये टर्मिनोलॉजी रह गई थी तो मैंने बोला वो याद करके फिर बता दूं। कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ आपको इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव में यही चीज़ पूछते हैं। देखो यहाँ पे हमारा टास्क पूरा हो गया, अब टास्क हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल अपाचे हुआ, अपाचे ने इंस्टॉल पैकेजेस किया, फिर डॉक्यूमेंट रूट कॉपी हुए, सेटअप वर्चुअलाइजेशन, अनेबल न्यू साइट, पोर्ट 80। तो हमने जो जो वैलिडेट वहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ से हुआ। सबसे पहले तो हम सारे वर्जन वैलिडेट करते हैं, PHP-v 7.4 हमने डिफाइन किया था वेरिएबल में।
अपाचे का भी वर्जन है 2.4 और सॉरी -u रूट -p कैपिटल @SSWRD123। ठीक है, जब हमने पासवर्ड डिफाइन किया था वही पासवर्ड, और उसने MariaDB का वर्जन है 10.16। तो अभी सोच लो कि अगर मुझे सिर्फ यही चीज लैम्प सेटअप करना है, कोई बोलता है लैम्प सेटअप करना है, अगर मैन्युअली करते हो तो कितना चीज टाइम लगेगा। क्या भाई, लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP। अभी जैसे फर्स्ट टाइम आपने ये बनाने में टाइम लगाया भाई, हमने ये जब फर्स्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया तो आपको लगा यार ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। अभी लेट से कि मल्टीपल मशीन्स आते हैं तो सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, तो कि जो आपको पर्टिकुलरली उसका अपाचे के अंदर हमने फाइल्स डिफाइन किया था, ये फाइल हमें सिर्फ चेंज करना है, दैट्स इट। ठीक है, और एक चीज़, अभी यहाँ पे हमने उसका होस्ट क्या किया था, cd/etc apache। हमने जब रोल डिफाइन किया था तो क्या था कि etc apache 2 साइट्स अवेलेबल, तो साइट्स अवेलेबल में वैलिडेट करते हैं एक आ गया techserverweb.conf। ठीक है, उसमें ये वैल्यू मैं वैलिडेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाली आ गई। अब इसकी फाइल में ना होस्ट फाइल में एंट्री करके चेक करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट फाइल कुछ आती है कि नहीं। होस्ट फाइल में मैं एंट्री करता हूँ, नोटपैड। फाइल ओपन, सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स etc, और यहाँ पे होस्टेस फाइल। ये मेरा वेब जस्ट नाम है और मैं उसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसको पहले सिक्योरिटी ग्रुप में चेक कर लेता हूँ कि भाई पोर्ट अलाउ है कि नहीं है। कोई पोर्ट अलाउ है नहीं, पहले तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा AWS में से एडिट, एड रूल HTTP, और मैं 000 कर देता हूँ, मतलब सभी के लिए एक्सेस होगा। मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ये परमिशन एरर फेंक रहा है। एक बार सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टम सी स्टार्ट अपाचे 2 नेट स्टेट हाइप, अरे सॉरी nginx मशीन में कहा, सिस्टम स्टार्ट अपाचे 2 डब डब डब, यहाँ पे techserver.com। अच्छा, ये फाइल रीनेम नहीं की, info.php ls-lh
www.data.root और html/info.php। ठीक है, ये php info का जस्ट सोर्स कोड डिफाइन हो गया। test.php test test.php। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी आपको सेटअप करना है तो सिर्फ आपको जो भी वैल्यू चेंज करनी है, जो आपके साइट का नाम है, पीएचपी का वर्जन है, वही चेंज करना है। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ये पूरा सेटअप है। तो सर इसमें तो आपने खाली वो अपाचे के अंदर जाके चेंज किया ना उसके कंटेंट को, पेज को, और साथ में आपने फायरवॉल के रूल भी चेंज किए थे। फायरवॉल के रूल तो वो क्या है कि आपके जो क्या नाम है अभी अपने अमेजोन का जो डिफॉल्ट है, हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया था वो चेंज किया। और कंटेंट तो मैंने सिर्फ वो जो फाइल जो अपलोड की थी उसको रीनेम करने का कंसेप्ट नहीं रखा था मैंने। बाकी फाइल अपलोड करने के बाद आप वो भी चेंज करवा सकते हो, फाइल रीनेम। सोर्स कोड तो आपको मैन्युअली करना है, आपको उठा के वो भी आप ऑटोमेशन में डाल सकते हो कि भाई ये फोल्डर स्ट्रक्चर जिप, मतलब जैसी आपकी फिर एंड प्रोसेस क्या होती लूप में ऐसी रहेगी कि जो आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से हो। अगर जैसे मैं बोलूँ मेरा तो सिंपल एक फाइल कॉपी करना है, आप बोलोगे यार नहीं मुझे कंपोजर ये फाइल्स भी रन करवानी है, फिर वो एंड टेक्नोलॉजी पे रहता है कि आपको क्या क्या करवाना है, राइट। बाकी अब क्या होगा कि लिनक्स अपाचे माइस्क्यूएल पीएचपी ये जो भी रन आपको मैन्युअली करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, अभी एक और चीज लाइकवाइज कोई बोलता है मुझे सिर्फ एक ही रन करनी है, कोई बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ पीएचपी ही रन करनी है, तो वो क्या कर सकता है कि ये जो रोल्स है इसमें से ये दो रोल को वो कमेंट कर सकता है कि भाई ये पीएचपी है माई सीक्वल, ये दो सॉरी अपाचे एंड माई सीक्वल ये दोनों कमेंट कर दिए। अब ये रन होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रन होगा, पीएचपी। फिर से रन करता हूँ सेव करके एंड हाइफन प्लेबुक डिप्लॉय डॉट बाय। तो देखो सीधा कहाँ गया, पीएचपी पे। क्लियर, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स चेक करे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ओके आएगा, कुछ चेंजेस होगा नहीं। क्लियर, सर क्लियर है। यहाँ पे मैं php -m करूंगा तो ये सारे मॉड्यूल्स भी दिख ही जाएंगे जो हमने इंस्टॉल किए थे। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर पीएचपी के जैसे जैसे पीएचपी के बार फोल्डर डाले होते और सेम वाइज उनका लाइकवाइज मतलब माइस्क्यूएल में क्या होता, तो उसमें भी हमको मेंशन करना पड़ता वार्स फोल्डर को। वार फोल्डर को मतलब जैसे ये फाइल है राइट अभी .yml, तो ये हाँ जी। yml के अंदर सारे प्रोजेक्ट है तो उस सॉरी प्रोजेक्ट का बोलो रोल्स है, तो रोल्स के तो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंटली, पर वो रोल्स हमने डिफाइन किया पर्टिकुलरली आपके फोल्डर के अंदर टेबल्स के अंदर main.yml। अब ये फाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हो इतने ही वेरिएबल मैंने डिफाइन किए जो सारे अलग अलग के लिए हैं कि भाई अब ये दो अपाचे के लिए ये तीन, इवन ये भी माइस्क्यूल का सिर्फ ये एक पासवर्ड मैंने सेट किया है, उसके अंदर मैं अगर कुछ कस्टम डायरेक्टरी भी करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, कुछ पैरामीटर्स है वो भी कर सकता हूँ, कुछ पीएचपी के वर्जन्स के मुझे मॉड्यूल है एडिशनली ऐड करना है। ठीक है, तो वो जो मैंने आप लोग सैटरडे जो प्रोजेक्ट दिया था ना गिटहब का रेफरेंस, उसमें ये सारा बहुत सारे एडवांस में चीज़ है, उसको आप गो थ्रू करना कि ये उस पर्टिकुलरली उसके अंदर भी कैसे डिफाइन किया है। ओके मतलब इसमें अगर उनके जो
वेरिएबल वाले हैं उनके डायरेक्टरी में डाला होता तो वो बाय डिफॉल्ट उनके साथ रोल के जो साथ चल वेरिएबल्स जाते। हमने, हाँ यस, जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं ना, वो वेरिएबल्स वहाँ पे हो सकते हैं। और हमने अलग से मैनेजमेंट पर्पस के लिए रखा है कि हमारे लिए भी इजी हो। यस, जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट है राइट, जो लास्ट मैंने आपको शेयर किया था, तो उसमें देख सकते हो कि बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए। तो मुझे जब भी नया डिप्लॉयमेंट करना है तो सिर्फ ये जगह पे ही चेंज करना है, पीएचपी का वर्जन, माई एसक्यूएल का वर्जन, डेटाबेस का नाम, माई सिक्वल रूट पासवर्ड, माई एप्लीकेशन यूजर, और जो भी चेंज करना है। ठीक है, ओके। तो ये इसलिए वेरिएबल्स एक ही जगह रखा है, ग्रुप वेरिएबल। और deploy.yml फाइल रखा है जिसमें यहाँ पे ये जो जहाँ जहाँ पे अभी आपको डिफाइन करना है वो कर सकते हो। और ये जो रोल है वो रोल्स फाइल ये है। ठीक है, सर ये विजुअल कोड में आपने ये सब सब डायरेक्टरी से बनाई है, मतलब ये पूरा रेप्लिकेट करने के ये लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली कौन से कॉमन आ जाती है कि कई बार कि भाई मजेंटो या कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क के लिए प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो हमें एवरी टाइम क्या करना पड़ता है, मशीन सेटअप करने के बाद सब चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती हैं। जब एंसिबल कंसेप्ट हम यूज़ नहीं करते तब की बात है। उसके बाद हमने ऑटोमेशन पे मूव किया, तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने में 2 महीने लगाए, क्योंकि हर एक चीज़ को ईच एंड एवरी टाइम हमने ऐप ऐड किया, रिप्लाई मतलब रिमूव किया। तो फाइनल वर्जन ये निकला कि ये इस अभी हमें क्या करना होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी होती है और सिर्फ रन करना होता है। होस्ट में होस्ट एंट्री चेंज करनी है सर्वर की, मतलब जो हमें वेब रूल अपना क्लाइंट बनाना है वो, और जो अब हमारी जो यूआरएल है उसका नेम, बाकी सब एज इट इज। मीन्स आपका काफी काम ये विजुअल कोड में होता होगा फिर। हाँ, मैक्सिमम जो सेल्स स्क्रिप्टिंग है या कुछ जो भी करना है वो वीएस कोड से ही हम करते हैं। यूज है क्योंकि उसका रीज़न है कि उसके अंदर एक्सटेंशन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे नोटपैड में या उसमें करते हो तो कई बार अगर यामल जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो उसमें स्पेस भी आपको प्रॉब्लम करती है, एक स्पेस ज़्यादा हो गई तो भी, क्योंकि थोड़े सेंसिटिव मतलब स्ट्रक्चर है उसका। तो वो मैनेज करने के लिए ये यहाँ पे इसलिए मैनेज करते हैं। ओके। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। ये क्या नाम है अपना, एनसेबल के अंदर आप रोल कैसे बना सकते हो, और हमें लैम्प सेटअप करना है तो कैसे करते हैं यूजिंग लैम्प। और इसमें हमने जिंजा टेम्पलेट भी देखे, तो टेम्पलेट आप फाइल जो भी होगा वो आपकी वहाँ पे फाइल भी अपलोड हो जाएगी पर्टिकुलरली। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है। ओके चलिए। सर तो अपने अपने ये एग्जाम का, हाँ एग्जाम में मतलब तो आप एमसीक्यू रखे हैं कि पूरा प्रैक्टिकल रखा है आपने? 2 सेक्शन है, 20 मार्क्स एमसीक्यू से, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल है। ओके। 30 मार्क्स में 10 के 3 प्रैक्टिकल्स है। हाँ। और जो परफॉर्म अगर आप ऑटोमेशन का है तो वो आपको, मैंने जैसे पहले ही बताया, आपको EC2 अकाउंट रेडी रखना है, उसके अंदर आपको सेटअप करना है एनसीबल, और उसके अंदर आपको जैसे हम प्रैक्टिकल में बताता हूँ वैसे ही आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके जो आउटपुट है उसके स्क्रीनशॉट्स आपको आपके उसमें रखना है डॉक्यूमेंट में। ओके। और और सर उसका एडब्ल्यूएस का कैसा रहेगा, उसका भी सिमिलर है? AWS का भी वैसे ही होगा कि 3 प्रैक्टिकल होंगे, 10-10 मिनट MCQs, 20 मार्क्स। ओके ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ओके चल बाय।